जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। निफ्टी में क्या है कि डेली में डबल बॉटम जैसा दिख रहा है, तो हम देखेंगे कि ये डबल बॉटम सस्टेन करेगा कि या ब्रेक डाउन करेगा। तो सबसे पहले हम इसके सपोर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम एक सपोर्ट देखें तो ये अभी हमें फिलहाल एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट एक सपोर्ट और हम लगा लेते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट कहाँ पर है? 21,800 पे, और अभी 22,800 पे। अगर हम रेसिस्टेंस को देखें तो हम क्या करेंगे? इन हाइस को मार्क कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? इसका रेसिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसने क्या किया, आज एक हैमर सा बनाया है डोजी कैंडल टाइप का। तो हम आवरली में जाते हैं, तो आवरली में इसने क्या किया है, यहाँ पर इसको एक तरीके से बुलिश एंगल सा किया है। पर इसका क्या है, अभी ब्रेकआउट नहीं किया। जो सुबह ये कैंडल बनी थी, इसका ब्रेकआउट नहीं किया है। तो कल हम देखेंगे कि अगर ये प्राइस क्या करता है, कि इस प्राइस पैटर्न को ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है। तो आवरली के लिए ये टाइम फ्रेम हम देखेंगे कि इसके ब्रेकआउट पर और ब्रेकडाउन पर बीच में क्या है, साइडवेज है। कल एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, साइडवेज हो जाए कि भाई 23,100 को इसको क्रॉस नहीं करे, और यहाँ पर क्या है 22,800 के नीचे ना जाए, इसी के बीच में एक्सपायरी हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्राइस इक्वल लो है और इंडिकेटर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये बुलिश डाइवर्जेंस होता है। ये क्या होता है? बुलिश डाइवर्जेंस। ये क्या है? प्राइस क्या कर रहा है? इक्वल लो है। ठीक है, और उसके बाद में इंडिकेटर क्या है? लोअर हाई है। मीन्स इंडिकेटर हमें संकेत दे रहा है ऊपर की तरफ, और प्राइस क्या है? इक्वल लो है। तो ये क्या है? यील्ड वेव इंडिकेटर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये क्या थी? थर्ड वेव थी, ये फोर्थ वेव थी, ये फिफ्थ वेव। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? एबीसी करेक्शन हुआ है। और हम देखते हैं कि ये सी वेव में क्या है, 1 2 3 4 5 ये वेव बनी है। तो अभी तक क्या है कि अभी जो ये 22,800 का ये जो लो है, ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अभी इलियट वेव के हिसाब से क्या है कि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो इलियट वेव का क्या होगा? वायलेशन हो जाएगा। तो अभी तक क्या है कि अगर ये फिफ्थ वेव है तो क्या होगा कि यहाँ पर ये कौन सी वेव बनेगी? ये फर्स्ट वेव बनेगी। ठीक है, और ये कौन सी हो गई? सेकेंड वेव। अब क्या करेगी थर्ड वेव? क्या करेगी? इसको ब्रेक करेगी। थर्ड वेव क्या करती है? ये जो ट्रेंड लाइन होती है इसको ब्रेकआउट करती है। तो थर्ड वेव कहाँ तक जा सकती है? यहाँ तक जा सकती है। फिर फोर्थ वेव क्या होगी? रिट्रेस होगी। और फिफ्थ वेव कहाँ तक जा सकती है? यहाँ तक। तो अभी तक प्राइस क्या है, मूवमेंट क्या हो सकता है? 24,800 तक हो सकता है। ईलेड वेव के मुताबिक अगर ये एबीसी करेक्शन हो चुका है और सी वेव में ये 1 2 3 4 5 है, तो उसके बाद में क्या है कि नई वेव बनती है। और नई वेव जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? यहाँ पर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड वेव होगी। तो ये अगर सेकंड वेव होती है तो ये क्या है, इसके बाद में थर्ड वेव आएगी। थर्ड वेव आने के बाद में फिर थोड़ा रिट्रेस होगी, फिर फिफ्थ वेव। ठीक है, तो अभी तक प्राइस पैटर्न क्या ये बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें डेली में, तो यहाँ पर अगर हम ये सपोर्ट लाइन यहाँ पर ये खींचते हैं, ठीक है, तो एक क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। तो ये क्या हो सकता है? एक सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक अप ट्रेंड है, तो ये क्या असेंडिंग ट्रेंड करेक्शन में बनता है। तो अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी और ये ई हो सकता है। तो अगर ये ई है और ये ई होगा तो क्या होगा? अब इसके बाद में प्राइस पैटर्न क्या बनेगा? अब इसके बाद में प्राइस पैटर्न सीधा ई के बाद में क्या होता है, इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है। ठीक है, इस टाइम मूव करता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अमूमन ये माना जा सकता है कि अगर ये 22,800 के आसपास में अगर ये सपोर्ट बनता है और इसको ब्रेक नहीं नीचे करता है, और फिर क्या करता है कि अगर ये हाइस को ब्रेकआउट करता है, तो हम क्या समझेंगे कि अब क्या है कि ये जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक क्या है कि हम तब तक क्या है, डाउन ट्रेंड में रहेंगे। ठीक है, ये तो क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म हमने व्यू किया है। और करेंटली अगर देखें आवरली टाइम फ्रेम में जाके, तो आवरली टाइम फ्रेम में सीधा है कि जब भी जैसे हम प्राइस को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है सीधा कि भाई आवरली में अगर ये ब्रेक करता है, जो कैंडल बनी है, ये एक तरीके से मान लो कि बिग बार कैंडल, मदर कैंडल हो गई। अब इसको ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर की तरफ, और ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ।
और लॉन्ग टर्म के लिए हमने देखा है कि असेंडिंग ट्रायंगल अगर पैटर्न है तो क्या होगा कि अभी ये इसके नीचे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर ये नीचे नहीं जाता है तो यहाँ से क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद में और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी क्या है कि करेक्शन, निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरा व्यू, और आपका व्यू क्या है कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अभी क्या ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट क्या है, एक सपोर्ट पर है, ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहाँ पर क्या है कि ये पैनिक सा आएगा, और यहीं पर क्या है, जब पैनिक आता है तभी क्या होता है, तभी बॉटम बनता है। तो यहाँ पर हमको क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके हमको ट्रेड में एंटर करना है। रिस्क मैनेजमेंट का 100% हमें ध्यान रखना है, और बगैर रिस्क मैनेजमेंट के क्या है कि हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये निफ्टी का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आपका व्यू क्या है कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।